अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेड रिएक्टेंट। तो चलिए आगाज करते हैं इसका। एज यू नो, अ बैलेंस इक्वेशन इज केमिस्ट्स रिसिप्ट दैट कैन बी इंटरप्रेटेड ऑन अ माइक्रोस्कोपिक स्केल, इंटरेक्टिंग पार्टिकल, और ऑन अ माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल्स। इसमें कहने की कोशिश करें कि जैसे कि हमारे पास जो हम कोई खाना बनाते हैं तो उसके लिए हमारे पास कोई रिसिप्ट होती है, हमारे पास कोई उसकी तरीक़ेकार गाइडलाइन होती है। उसी तरीके से जो हमारी जो गाइडलाइन है, हमारी जो रेसिपी है, वो हमारा लिमिटेड रिएक्टेंट या हमारी जो है वो स्टोइचोमेट्रिक है। इसमें हम जो है पार्टिकल लेवल पे भी देखते हैं और मोल्स लेवल पे भी देखते हैं। किस तरीके से देखते हैं? द कोफिशिएंट यूज्ड टू राइट द बैलेंस इक्वेशन गिव बोथ द रेशियो ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स एंड द मोल रेशियो। अच्छा, जो हमारे पास बैलेंस इक्वेशन हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, जो हमारे पास गिवन होती है, उसके थ्रू हम जो है पार्टिकल्स लेवल पे भी जा सकते हैं और मोल्स लेवल पे भी जा सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग द मोल रेशियो। मोल रेशियो हमें किस तरीके से होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक अमोनिया की इक्वेशन है कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल यानी N2 प्लस 3 मोल्स ऑफ H2 क्या बना रहे हैं? 2 मोल्स ऑफ NH3 अमोनिया। ठीक है, अब ये इक्वेशन क्या दिखा रही है कि 1 मोल रेशियो क्या है? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का 1:3 का रेशियो है। इट मीन्स अगर हम कंजप्शन लेवल पे बात करें तो अगर 1 मोल नाइट्रोजन का कंज्यूम होगा तो 3 मोल्स हाइड्रोजन कंज्यूम होंगे। सही है। और अगर हम 1:1 का रेशियो लगाएं यानी कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, तो अगर हम नाइट्रोजन एंड अमोनिया का रेशियो लगाएंगे तो 1:2 का रेशियो है। इट मीन्स कि अगर 1 मोल ऑफ द नाइट्रोजन गैस अगर हमारे पास रिएक्ट करेगी या कंज्यूम होगी तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होगी। इसी तरीके से हमारे पास अगर हम हाइड्रोजन एंड अमोनिया की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल अगर कंज्यूम होंगे तो हमारे पास अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यही बात यहाँ पे कह रहे होंगे कि when 1 mole of the nitrogen react with 3 moles of the hydrogen, 2 molecules of the ammonia are produced. What would happen if 2 molecules of ammonia, nitrogen react with 3 molecules of the hydrogen? Would more than 2 molecules of NH3 be formed? हाँ भाई, ये सवाल है। क्या ऐसा होगा अगर 2 moles हम जो है वो नाइट्रोजन के यूज कर लें जबकि 3 moles ही हम लें हाइड्रोजन के, तो क्या 2 moles से ज्यादा बनेगा? नहीं बनेगा। यही हमारे पास इक्वेशन जो है बता रही होती है कि हम इक्वेशन से ज्यादा हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हमें रेशियो मेंटेन रखना है। अगर हम 2 मोल्स ले रहे हैं नाइट्रोजन के तो हमें 6 मोल्स लेने पड़ेंगे किसके? हाइड्रोजन के, यानी डबल कर देंगे। अगर हम नाइट्रोजन डबल करें तो हम हाइड्रोजन को भी डबल करने पड़ेंगे ताकि हमारे पास जो प्रोडक्ट बने वो भी डबल बने, यानी 4 मोल्स ऑफ दी अमोनिया। ठीक है। अच्छा, बिफोर द रिएक्शन टेक्स प्लेस नाइट्रोजन हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन 2:3 मॉलिक्यूल रेशियो। ठीक है, ऐसा ही है। अकॉर्डिंग टू द बैलेंस इक्वेशन 1 मोल ऑफ द नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ द अमोनिया। एट दिस पॉइंट ऑल द हाइड्रोजन हैज बीन यूज्ड अप एंड द रिएक्शन स्टॉप्स। सही है। होगा क्या? जैसे ही हमने लिया तो डबल था, जो हमारी रेसिपी बताती है, हमारी इक्वेशन बताती है, हमने उससे डबल अमाउंट ली थी अमोनिया की। लेकिन होगा क्या? जैसे ही हमारे पास हाइड्रोजन जो है कंज्यूम होगा, सारा रिएक्ट करेगा, हमारा रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा और हमारा 1 मोल ही सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन का कंज्यूम होगा। अदर जो नाइट्रोजन है हमारे पास, अदर मोल ऑफ नाइट्रोजन है वो हमारे पास जो है वो अनरिएक्टेड रह जाएगा। ठीक है। अच्छा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अनयूज्ड नाइट्रोजन इज लेफ्ट ओवर। बात इसने बोली है कि इन एडिशन टू द 2 मॉलिक्यूल ऑफ द अमोनिया दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड। अच्छा, इन दिस रिएक्शन only the hydrogen is completely used up. It is called the limited reactant. अच्छा, इसमें हुआ क्या कि हाइड्रोजन जो है हमारा जो है वो सारा का सारा कंज्यूम हो गया क्योंकि नाइट्रोजन हमारा लेफ्ट ओवर है, और इसीलिए हम जो चीज हमारी कंप्लीटली कंज्यूम हो जाती है या कंप्लीटली रिएक्ट हो जाती है उसको हम लिमिटेड रिएक्टेंट कहते हैं। तो हमारे केस में हमारा लिमिटेड रिएक्टेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। एज द नेम इम्प्लाइज द लिमिटेड रिएजेंट या रिएक्टेंट limits or determines the amount of the product that has been formed in the reaction. अच्छा, इसमें बताने की कोशिश करिए, जैसा कि हमारा इसका नाम ही बताता है लिमिटेड रिएक्टेंट का, कि ये जो है हमारा जो रिएक्शन इसको स्टॉप कर देता है, सीज कर देता है। तो सारा का सारा जो प्रोडक्ट है वो किस पे डिटरमाइन कर रहा होता है, किस पे रिलाई कर रहा होता है? वो हमारा लिमिटेड रिएक्टेंट पे रिलाई कर रहा होता है। इट मीन्स जो भी हमारे पास प्रोडक्ट बना यानी अमोनिया बना है, अमोनिया विल ओनली डिपेंड अपॉन दी लिमिटेड रिएक्टेंट विच इज हाइड्रोजन। जितना हाइड्रोजन हमने लिया जो सारे कंज्यूम होगा, हम सिर्फ और सिर्फ जो प्रोडक्ट डिटरमिन करेंगे स्टोइचोमेट्रिक के थ्रू, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था,
उसी के थ्रू हम अपना प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करेंगे, स्टोइचियोमेट्री करेंगे विद द रेशियो ऑफ 3:2। अच्छा, द रिएक्शन अकर्स ओनली अंटिल द लिमिटेड रिएजेंट इज यूज्ड अप। ठीक है, तो यही बात है कि हम जो है हमारा जो ये रिएक्शन अकर होगा वो सारा का सारा तभी होगा तब हमारा सारा का सारा लिमिटेड रिएक्टेंट यूज्ड अप हो जाएगा। अच्छा, आगे कहते हैं बाय कॉन्ट्रास्ट द रिएक्टेंट दैट इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड अप इन द रिएक्शन इज कॉल्ड द एक्सेस रिएजेंट। इन दिस एग्जांपल नाइट्रोजन इज द एक्सेस रिएजेंट बिकॉज सम नाइट्रोजन विल रिमेन अनरिएक्टेड। अच्छा, जो हमारा लिमिटेड रिएक्टेंट के अलावा जो रिएक्टेंट होगा, जो सारा का सारा यूज नहीं होगा, लेफ्ट ओवर रह गया होगा, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, जो कि हमारा अनरिएक्टेड रह जाएगा। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? सोडियम क्लोराइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विद क्लोरीन गैस। ये हमारे पास एग्जाम्पल है कि हमारे पास NaCl प्रोड्यूस होता है, 2 मोल्स ऑफ Na हम लेते हैं, 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस होती है, हमारे पास 2 मोल्स ऑफ दी NaCl बनता है। अच्छा, अब वो बोल रहे हैं कि सपोज दैट 6.70 मोल्स ऑफ सोडियम रिएक्ट विद 3.20 मोल्स ऑफ दी क्लोरीन। अच्छा, अब क्या है इसमें? हमने मोल्स ले लिए हैं 3.20। अब बाय द इक्वेशन हम ये देख रहे हैं कि जितना हम क्लोरीन लेंगे उससे हमारा डबल जो है वो कंज्यूम होगा सोडियम। तो अगर हमारा सोडियम डबल अमाउंट में है तो सही है, लेकिन अगर डबल से कम हुआ या डबल से ज्यादा हुआ उस पर फिर हम हमारा जो है वो रिलाई करेगा कि हमारा लिमिटेड रिएक्टेंट कौन सा है। अगर लेट सपोज डबल से कम हुआ सोडियम तो वो हमारा क्या होगा? लिमिटेड रिएक्टेंट होगा। और अगर हमारा डबल से ज्यादा हुआ तो क्लोरीन हमारा लिमिटेड रिएक्टेंट होगा। सवाल यही कि व्हाट इज द लिमिटेड रिएक्टेंट एंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaCl आर प्रोड्यूस, और कितने प्रोड्यूस हुए। अब जो भी लिमिटेड रिएक्टेंट होगा उसी के रेशियो के हिसाब से हम जो क्या करेंगे, अपना जो प्रोडक्ट वो फॉर्म करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? लिस्ट द नोन ऑफ अननोन, ये यानी डेटा हम बनाएंगे। नोन हमारा मोल्स कितने हैं? सोडियम के 6.70 और मोल्स हमारे क्लोरीन के कितने हैं? हमारे पास 3.20। ये बात हम जानते हैं कि 2 मोल्स ऑफ Na जो है 1 है, 2 मोल ऑफ Na बराबर है 1 मोल ऑफ Cl2, यानी कि फ्रॉम द बैलेंस इक्वेशन हम ये चीज देख रहे हैं 2:1 का रेशियो है। तो अननोन हमारे लिमिटेड हम जानना चाह रहे हैं। सॉल्व फॉर द अननोन, तो हम क्या करेंगे? हम सिंपली मोल रेशियो लगा देंगे। किस तरीके से लगाएंगे कि अगर 6.70 मोल्स Na के हैं तो 1:2 का रेशियो हमारे पास किसका? क्लोरीन का। तो हम सिंपली 2 से डिवाइड करेंगे। वहां पे मैं मल्टीप्लाई बोला था, आप डिवाइड करते बात देखिए। ठीक है, तो हमारे पास आए 3.35 मोल्स ऑफ द Cl2, यानी होना चाहिए। क्या 3.35 है? नहीं है, इससे कम है। कितना है? 3.20 है। इट मीन्स 3.35 से कम है, 3.20। इट मीन्स हमारा लिमिटेड रिएक्टेंट कौन सा हो गया? यस, क्लोरीन हो गया। तो क्लोरीन विल बी अवर लिमिटेड रिएक्टेंट और एक्सेस रिएजेंट हमारे पास हो गया सोडियम। और हम कैलकुलेशन भी करेंगे, किससे करेंगे? मोल्स ऑफ द क्लोरीन से करेंगे, विच इज 3.20। अब हम मोल रेशियो हम जानते हैं कितना है, 1:2 का रेशियो हमारे पास किसका? क्लोरीन और NaCl का। तो जितना क्लोरीन हमने यूज किया था उससे 2 टाइम्स ज्यादा किसका होना चाहिए? अमोनिया का मोल्स होना चाहिए। आइए देख लेते हैं। The calculation indicates that 3.35 moles of Cl2 is needed to react with 6.70 moles of Na. ऐसा ही है, because only 3.20 moles of Cl2 is available. However, chlorine must be the limiting reactant, जो मैंने आपको बताया था. Sodium then must be in excess. Now then, to find the amount of the product which is NaCl made, to find the amount of the product, you first have to identify the limiting reactant, जो हम जानते हैं क्या है? क्लोरीन है. Once it is done, you use that reactant to determine the amount of the product made, because once the limiting reagent runs out, no more product is made. It means कि हमारा जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो किसके थ्रू बनेगा? वही जो हमारे पास 3.20 मोल्स थे क्लोरीन के। तो वही हमने लगाया है यहाँ पर फॉर्मूला कि लिस्ट डाउन द अननोन ऑफ बी नॉन अमाउंट ऑफ लिमिटेड रिएजेंट हम जानते हैं कितना 3.20 मोल्स है, और 1:2 का रेशियो ये भी हम जानते हैं। तो सिंपली मल्टीप्लाई हम कर देंगे 2 से किसको? 3.20 को, which will be equal to 6.40 moles of the NaCl, यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा NaCl का वो बनेगा 6.40 मोल्स। अब हमें अगर हमें मास में जाना है या हमें ग्राम में निकालना है किसका? अगर NaCl को, तो हम क्या करेंगे? सिंपली मोलिकुलर वेट निकालेंगे NaCl का। Na का होता है 23, Cl का होता है 35.5। अगर हम दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास बनेगा 58.5। तो अगर हम 6.40 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 58.5 से, देन हमारे पास मास या ग्राम ऑफ NaCl आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक और टेक्निक है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो सॉल्व करिएगा खुद से। इसमें हमने जो है ग्राम के थ्रू जो है हम क्या करते हैं अपना निकालते हैं, निकाल के देख लेते हैं कि हमारे पास लेट सपोज FeS2 है हमारे पास और 15O2 है हमारे पास, और हमारे पास 2
Fe2 और O3 बना रहा है प्लस 8 SO4 बना रहा है। ग्राम में हमें गिवन है, ठीक है। हम अगर चाहें तो हम ग्राम से मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या चाहें तो ना भी करें। अगर हम नहीं करना चाह रहे हैं या बल्कि कर लेते हैं, ये भी कर ही रहे हैं, ठीक है। किस तरीके से करते हैं, हम सिंपली मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हैं। तो इन्होंने यही किया, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया तो 0.17 आ गया मोल्स ऑफ FeS2 और 0.5 मोल्स आ गया किसका, O2 का। अब हमने रेशो भी देखना है, रेशो कितना है। तो रेशो से अंदाजा हो रहा है कि हमारे पास जो है वो 15 टाइम्स O2 कंज्यूम होगा किससे, FeSO2 से, S2 से, और हमारे पास जस्ट 0.5 है। तो हमें अंदाजा यही से ही हो रहा है कि हमारे पास जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा, O2 होगा, बिकॉज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मोल्स हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होंगे। अच्छा, नेक्स्ट डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएक्टेंट वंस यू नो द अमाउंट ऑफ, सही है। तो वो हम फाइंड आउट करेंगे हमारे पास। तो ये हमारे पास था आज का टॉपिक विच इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। कोई भी आपको सवाल हो, कोई भी पूछना हो तो आप डायरेक्टली मुझसे कमेंट सेक्शन में या कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।